आप एंट्री और एग्जिट करते रहोगे और इस स्ट्रैटेजी में आपको पैसा ही पैसा मिलता रहेगा। मैं अपने अकाउंट में 25 लाख से ट्रेड करता हूँ। यहाँ से फिर ये इतनी रैली दी इसने 8,800 तक। कहाँ पे एंट्री है आपकी? 5,300 से 8,800, 9,000 तक मान लेते हैं, तो लगभग 3,700 पॉइंट की रैली हुई है यहाँ पे। ऐसी रैली आप ले पाओगे और एग्जिट टॉप पे करोगे। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन ETF। ETF में पैसे कैसे लगाएं। निफ्टी 50 इज ए इंडेक्स, सो वी कैनॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली इन निफ्टी 50। तो हम निफ्टी 50 में अगर हमें पैसे लगाने हैं तो हम कैसे पैसे डाल सकते हैं? तो उसका एक तरीका है, हम निफ्टी 50 के ETFs खरीद सकते हैं। ETF क्या होता है? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो निफ्टी 50 के बेस्ट ETF जो है आज की डेट में जो चल रहा है वो है निफ्टी 20। तो हम निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, कब हमें निफ्टी 20 में पैसे डालने चाहिए या निफ्टी 20 में से पैसे निकालने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आज आपको एक इंडिकेटर शो कर रहा हूँ, कैसे आप जान सकते हो कि एग्जैक्टली बॉटम पे आपको बॉटम कैसे फाइंड आउट करना है और एग्ज़िट करना है, तो आप एकदम टॉप पे कैसे एग्ज़िट कर सकते हो। तो इसके लिए ये चार्ट निफ्टी 50 का है, हम इसी को एनालाइज करते हैं। इस पे हम मंथली वाला चार्ट सेट कर देते हैं पहले, और यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लगाते हैं मूविंग एवरेज। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। दो मेन चीज़ें होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्ट करना है तो एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए और एग्जिट एक परफेक्ट होना चाहिए, और री एंट्री आपको कब करनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो एंड तक आप देखिएगा। तो हम यहाँ पे मूविंग एवरेज सेट कर रहे हैं 20, हाई लो बाई 2, और मूविंग एवरेज रखेंगे सिंपल ही। इसका कलर हम करेंगे ब्लैक कलर। ओके, हम और एक इसमें मूविंग एवरेज ऐड करेंगे, वो है सिंपल मूविंग एवरेज रहेगा 50 का, वो रहेगा हाई लो क्लोज बाय 3। ये भी सिंपल रहेंगे, इसका कलर रेड रखेंगे। ठीक है, अब ये चार्ट बन के आपके सामने आया है, बहुत ही सुंदर चार्ट बना है। एक्चुअली निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स है वो स्टॉक्स इंडेक्स से आउट भी होते हैं, दूसरे नए वाले स्टॉक्स इन भी होते हैं। तो वो स्टॉक्स कैसे आउट होते हैं? एक्चुअली कोई भी स्टॉक हो वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कोई भी इंडेक्स ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि इंडेक्स में जो भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको निकाल दिया जाता है और नए नए स्टॉक्स उसमें ऐड किए जाते हैं जो वेल परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ को शो कर रही है। अब इसमें हम निफ्टी 50 के 20 में ETF में कितने पैसे डालने हैं, तो उसके लिए हम चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जब भी मार्केट इस EMA 20 को जहाँ टच करता है हम एंटर करेंगे वहाँ पे। और एग्ज़िट कहाँ करना है, एग्ज़िट मैं बताऊँगा आपको बाद में। पहले देखिए इसने कितने मौके दिए हमें एंटर करने के लिए। अब मैं शुरू से जाता हूँ इसको लेके। हम मान लेते हैं कि हम 2003 में देखते हैं, 3 से देखते हैं कितनी बार इसने मौके दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ मार्केट भागा था, यहाँ पे ड्रॉप आया, यहाँ टच हुआ, ठीक है, यहाँ पे टच हुआ, फिर यहाँ से रैली दी सीधे ऊपर जाता रहा, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट टच किया है यहाँ पे, फिर जो रैली भागी है सीधे ऊपर गई, फिर से ड्रॉप आया है, यहाँ पे ड्रॉप आया, फिर से ऊपर गया लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, फिर 50 पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 20 पे टच होता है तो आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे आप अगर आपके पास जितना फंड है, अगर ये 50 पे आ जाता है, अगर निफ्टी 50 अपने SMA 50 के टच कर जाता है तो आप वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके पास जितना पैसा है। बट इसमें मेरा एक कहना है कि आपको इसके बाद में कुछ दिन के लिए या कुछ साल के लिए इसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। इसमें टाइम भी लग सकता है फिर बढ़ने में, लेकिन यहाँ पे रिकवरी आ जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि निफ्टी 50 जो है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ, ये इंडेक्स है। कभी भी जब मार्केट नीचे आता है तो सारे स्टॉक नीचे आते हैं, लेकिन जब रिकवरी होती है तो ये फिर से रिकवर कर जाएंगे।
लेकिन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट में फॉल आता है, कोई स्टॉक अगर गिरता है उसके बैड रिजल्ट की वजह से या उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, जैसे इस बैंक का आपने रिसेंट में एग्जांपल देखा था, ऐसी कंडीशन में वो स्टॉक उभरने में बहुत साल लग सकते हैं या फिर वो स्टॉक ज़ीरो हो सकता है, उभर नहीं सकता है फिर। लेकिन इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। जैसे बैड कंडीशंस मार्केट की हट जाने के बाद में ये फिर से रिकवर हो गया, आगे ऊपर चला गया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। फिर से यहाँ से रैली जो आई यहाँ पे, फिर से यहाँ पे टच किया, फिर से इसके नीचे चला गया, फिर 50 को टच किया, फिर धीरे 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 ऊपर उठा, यहाँ पे गया, फिर से टच किया, यहाँ एंट्री की है, फिर से जो भागा है ये आगे जाके हम देखते हैं इसको। यहाँ से फिर ये इतनी रैली दी इसने 8,800 तक। कहाँ पे एंट्री है आपकी? 5,300 से 8,800, 9,000 तक मान लेते हैं, तो लगभग 3,700 पॉइंट की रैली हुई है यहाँ पे। ऐसी रैली आप ले पाओगे और एग्जिट टॉप पे करोगे। एग्जिट का क्राइटेरिया मैं भी आपको बताऊंगा कैसे करना है टॉप पे। ठीक है, फिर से इसने यहाँ पे 20 EMA को टच किया, यहाँ पे आपने एंट्री की है, 50 EMA के पास में आया है, फिर से रैली हुई है। ठीक है, फिर से यहाँ पे टच हुआ है, फिर से रैली हुई है। आप एंट्री और एग्जिट करते रहोगे और इस स्ट्रैटेजी में आपको पैसा ही पैसा मिलता रहेगा। यहाँ से टच के करने के बाद यहाँ तक रैली हुई, डाउन आया, यहाँ पे फिर से अप, फिर से डाउन, यहाँ पे टच। यहाँ तो इस साल में बहुत एंट्री के चांस और छोटे छोटे एग्जिट्स इसने दिए हैं। अब यहाँ पे ये 20 का फॉल है, ये तगड़ा वाला फॉल है। यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्केट गिरा था, मार्केट उसके बाद में डायरेक्शनल मूव लिया उसने और स्ट्रेट अप गया। तो ये 7,500 से लेके सीधे ये 18,500 हो गया था। परसेंटेज वाइज देखोगे यहाँ पे तो लगभग आपको 80%, 90% या फिर आप 100% भी सोच सकते हो यहाँ पे इसने गेन करके दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप बनाने के बाद फिर से इसने टच किया 20 EMA को, फिर से अप गया है, फिर से यहाँ पे टच किया है, फिर से अप गया। तो अभी ये ऐसी कंडीशन में है कि इसको फिर से टच करने के लिए यहाँ वापस आना है। या तो ये लाइन ऊपर जाएगी या फिर ये डाउन होके इसके नीचे आएगा। तो क्या आप आगे इस स्ट्रैटेजी के एग्जिट क्राइटेरिया को देखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तैयार हो तो यस लिखो कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और कमेंट में आपको बताना कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और आपके अगर कोई डाउट है आप वो भी पूछ सकते हो। मैं अपने अकाउंट में 25 लाख से ट्रेड करता हूँ और बहुत सारी अदर स्ट्रैटेजीज भी चलाता हूँ। इस चैनल पे मैं ये सारी स्ट्रैटेजी और मैं कैसे 3 लाख के पोर्टफोलियो को 25 लाख तक लेके गए ये सब डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। आपको अब तक समझ में आ गया कि एंट्रियाँ कैसे लेनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको टॉप में एग्जैक्टली टॉप पे आप कैसे आउट होगे। तो इसके लिए भी हम एक इंडिकेटर लगाएंगे यहाँ पे RSI। तो हमने यहाँ पे RSI डाली। ठीक है, हमने यहाँ पे RSI डाल दी है। तो RSI की हम सेटिंग करेंगे। RSI में हमें चाहिए ओनली ओवरबॉट जोन, जिसका कलर रखेंगे हम रेड कलर। ठीक, इसमें ओवरबॉट जोन की वैल्यू रखेंगे हम 75। डन। ओवरसोल्ड जोन नहीं चाहिए हमें, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। डन। अब आपको यहाँ पे अब क्या चेंज दिख रहा है? अब इस चार्ट से आपको कुछ समझ में आ रहा है? जब भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको टॉप कैसे फाइंड आउट करना है। जब भी मार्केट इस 75 की लाइन को टच करने जाएगा तो आपको कॉशियस होना है, एग्जिट नहीं करना है। कॉशियस होना है कि यहाँ पे आपको एग्जिट के चांस आने वाला है। तो आप 75 से जब भी RSI टर्न मारता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बना है यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। आपकी एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ पे टचिंग पॉइंट है, समझ लीजिए यहाँ पे आपका टच पॉइंट था 10,800 का, और वो एग्जिट कर दिया आपने 16,900 पे। ठीक है, 16,900 पे आप कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी कर सकते थे जब ये 70 के ऊपर चली गई है। यहाँ पे भी कर सकते 17,700 पे। तो इतना बड़ा आपको टारगेट मिल सकता है। और इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी 20 में चला सकते हो, निफ्टी 50 के चार्ट्स पे चला सकते हो,
और इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अभी और पीछे जाके देखते हैं हमने ये एग्ज़िट कहाँ कहाँ दिए थे इसने। ठीक है, 2003 से हमने चार्ट देखा था, तो हमने चार्ट में देखा कि यहाँ पे ये टच था, यहाँ से ऊपर गए। यहाँ पे देखिए जस्ट टच हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी एग्जिट बनती है। ठीक है, ये है 1898 1898 और एंट्री आपकी है लगभग यहाँ पे 1044। तो लगभग 80% का गेन यहाँ पे हुआ है आपको। और आपको अगर मार्केट आपने एंट्री करने के बाद में नीचे भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी 50 है, ये ऊपर ही जाएगी, निफ्टी 50 ऊपर जाएगी, क्योंकि ये इंडेक्स है। नीचे जाने के बाद में ये रिकवर करेगा। मार्केट इंडिया पे आपको भरोसा है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपको पता है, इसलिए ऊपर जाएगा। अब हमने यहाँ पे देख लिया, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जिट मिला था आपको, फिर इसने एंट्री यहाँ पे ली है। ठीक है, यहाँ से एंट्री लेने के बाद में आपका एग्जिट कहाँ पे आया, फर्स्ट यहाँ पे टच किया है यहाँ उसने। ठीक है, यहाँ आपने एग्जिट नहीं किया होता तो यहाँ पे कर लेते। इसको थोड़ा आगे करता हूँ मैं, ये यहाँ पे कर लेते या फिर यहाँ पे कर लेते एग्जिट। ये एग्जिट समझ लिया, यहाँ पे भी काट दिया होता आपने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉफिट ही था। क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पे थी लगभग 1330 पे, और एग्जिट हुआ है आपका इस पॉइंट पे टच हुआ था जो है 2598। मतलब मोर देन 100% का गेन आपको मिला है यहाँ पे भी। ठीक है, फिर से आपकी एंट्री ये पास में आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री आपकी 2569 की, और ये फिर यहाँ पे ही टच कर गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 4000 के आसपास आपकी एग्जिट होती है। सेम में अब आगे देखते हैं हम 2008 में जो फॉल आया था, इसके बाद में कहीं पे ये टच नहीं किया है तो हम ये एंट्री छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे जब फॉल हुआ तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टच किया, यहाँ पे इस पोर्शन पे लगभग हम एंट्री लेते 4536 पे। फिर एवरेज करना होता तो यहाँ पे और एक ऐड कर लेते। फिर इसके बाद मार्केट जो उठी है और इसने 70 कहाँ काटा है देखते हैं। 70 कहीं आगे जाके टच किया है, यहाँ पे कहीं नहीं आया, इसने एग्जिट ही नहीं दिया। ठीक है, वो एग्जिट सीधे आया है आपके लिए यहाँ पे, इस जोन में जाके आपका एग्जिट बनता। कितना अच्छा मूवमेंट था ये। 8290 कहाँ से उठाए, यहाँ से 4500 से 8290, यहाँ पे भी पैसा डबल। यहाँ पे आपने री एंट्री यहाँ पे भी तो की थी 3500 से ये गया है भाई साहब, ये गया है आपका एग्जिट क्राइटेरिया यहाँ पे जाके फिल होता है 8500। 3500 से 8500 मतलब मोर देन 200% रिटर्न दे दिया भाई। यहाँ पे मोर देन 200% रिटर्न हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी को आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में या ETFs में बहुत ही लो रिटर्न्स आते हैं 15 से 18% में, वो भी अच्छा रिटर्न मानता हूँ। ऑनेस्ट CAGR आप देखोगे 15 से 18% भी कोई कम रिटर्न नहीं होता है। जिसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट पता है उसको पता है कि 30 साल में अगर 15 से 18% का भी अगर रिटर्न आप कमाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। मैंने ऑलरेडी SWP का वीडियो शेयर किया है इस चैनल पे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। मैं आगे आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आप समझ लीजिए अच्छे से, आपको कितना अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे भी देख लीजिए 2013 में फिर से इसने टच किया है, यहाँ पे 2012 में यहाँ पे टच हुआ है, फिर से आपको एग्ज़िट यहाँ पे मिला है। एंट्री मिली आपकी 5200 से, एग्ज़िट हुआ है आपका लगभग 8700 पे। ऐसे री एंट्री कर सकते हो, फिर से एंट्री लेके ऐड अप करके जितना कैपिटल आप ऐड कर सकते हो उतना कर सकते हो। फिर से यहाँ मार्केट फॉल हुआ है, नीचे गया है। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में आपने री एंट्री कर दी है, और इसका आपको यहाँ पे मार्केट फॉल था, यहाँ से आपकी री एंट्री बनती और टारगेट यहाँ पे जाके इसने टच किया है
तो यहाँ पे आपकी एग्जिट देखो, फिर से टॉप पे हम निकल गए इसी से। फिर से यहाँ पे टेस्ट किया है इसने, एंट्री यहाँ पे हुई आपकी। यहाँ एंट्री लेने के बाद में फिर से फॉल आया, चलो मान लिया यहाँ पे फॉल आया है, एग्जिट नहीं आया था अपना, फिर से आपकी यहाँ पे डबल एंट्री हो जाती और जो एग्जिट देते हैं यहाँ पे, तो 10,000 से एंट्री आपकी हुई है, 17,000 पे एग्जिट हुआ है। तो देखिए 70-80% आप 1-2 साल में आपने रिकवरी कर ली यहाँ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि आगे जो आने वाला फॉल है या कभी आ सकता है, जब भी मार्केट में फॉल आएगा, इस बार मैं रेडी हूँ, मैं अपनी पूरी कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसमें अल्गो ट्रेडिंग और मैं बाकी जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जो डालता हूँ वो सब इस पे डालता रहूँगा और आपका ज्ञान इससे बढ़ेगा। और मैं प्रैक्टिकली, जो बाकी लोग तो ओनली थियरी देते हैं, इन सब चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल ट्रेडर जो होता है वो एक अलग चीज़ है और जो जस्ट थियरी नॉलेज देता है वो अलग चीज़ हो जाती है। मैं अभी प्रैक्टिकली जो ट्रेड्स ले रहा हूँ वो मेरे अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में चलते हैं, तो उसके ऊपर मैं भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे करके। अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग के बारे में अगर जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए अल्गो ट्रेडिंग, तो मैं अल्गो के भी इसमें कोड्स कैसे करने हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको अल्गो में अगर चाहिए तो उसके कोड्स भी मैं कर दूंगा। निफ्टी 20 की और एक स्ट्रैटेजी है, वो भी मैं कोड करके आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने कोड ऑलरेडी कर रखे, इम्प्लीमेंट करके 6 महीने से वो रनिंग है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।